प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश अंतिम तुरही, जिसके विषय में हर विश्वासी जिज्ञासा रखता है, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और किस तरह से वो अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और उस अंतिम तुरही के अंदर क्या चिन्ह होगा, समय कौन सा होगा और बाइबल हमें क्या बताती है कि तुरही जब फूंकी जाती है तो उसके पीछे कारण क्या है। तुरही सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं है, तुरही सिर्फ बजाने का एक यंत्र नहीं है, तुरही विशेष उद्देश्यों से बजाई जाती थी। बाइबल हमें सिखाती है जब युद्ध होता था तो उसकी तुरही फूंकने का तरीका अलग होता था। विजय प्राप्त करता था तो उसकी तुरही फूंकने का तरीका अलग होता था। परमेश्वर की तरफ से कोई बात है, सभा को इकट्ठा करने के लिए तुरही फूंकी जाती। और आज उसी अंतिम तुरही के विषय में हम देखेंगे कि वो क्यों इसका ध्वनि रखी गई, क्या कारण था, क्यों बिना तुरही फूके प्रभु आ जाए, तुरही का शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों रखा बाइबल के अंदर। आज सारी बातों को हम सीखें। पुराने नियम से नए नियम कोई बदलाव नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहली बात ये सीखने की हमें, पुराना नियम किस तरह से कनान देश लेके गया प्रभु, वो एक दर्पण था। हकीकत आज हम जी रहे, जिस तरह से 40 साल का उन्होंने जीवन बिताया बुड़बुड़ा के कुड़कुड़ा कर, वो बताता है कि हमारा जो जीवन है हम भी आज ऐसे ही जी रहे। जाना स्वर्ग राज्य में, चुना है प्रभु ने हमें स्वर्ग राज्य के लिए, पर उस स्वर्ग राज्य के जो मार्ग है उस मार्ग के अंदर हम कई बार बुड़बुड़ाते हैं, कई बार परमेश्वर से शिकायत करते हैं, कई बार प्रभु से कहते हैं हे प्रभु मैं वहीं अच्छा था। और ये सारी बातें प्रभु को बुरा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा अविश्वास झलकता है यहाँ। और यीशु मसीह को हमने देखा, जब पतरस चमत्कार नहीं कर पाया तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, अरे मैं कब तक तुम्हारे सहूंगा। ये चीज बताती है कि प्रभु शुरुआत से लेकर जब से मनुष्य बनाया तब से लेकर अभी तक वो हमारी सह रहा है। क्यों सह रहा है? क्योंकि उसका अनंत प्रेम है हमारे से। एक बच्चा होता है ना, बच्चा आपके घर के अंदर, आपका छोटा बच्चा गलती करेगा, आप डांटते हो उसको, फिर खेलेगा, थोड़ी देर बाद फिर वही गलती दोहराता, बार बार एक गलती दोहराता, आप बार बार उसको क्षमा करते जाते हो। कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत छोटा है, 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको आप समझा रहे हो, उसके समझ से बाहर है। इस कारण से आप उसको मार नहीं सकते क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। एक बार बाद आपको हंसी आएगी और बोलोगे आप कि मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं, पर उसको कठोर तरीके से आप समझा नहीं सकते क्योंकि वो बालक। यही कारण से पौलुस हमें बोलता है, अरे तुम कब तक दूध पियोगे, अरे कब सियाने बनोगे, अभी तक तुम बालक हो। प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, पर उसके बावजूद भी तुम सियाने नहीं हो रहे, बाइबल के गूढ़ बातों को सीख नहीं रहे, परमेश्वर की अथाह करुणा को जानते नहीं हो, और पाप पे पाप करते हुए, गलतियां दोहराते हुए आज भी बालक के समान अल्प विश्वासी बन के जीवे। ये हमारा साथ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने समय दिया है, हम आज प्रभु के नजदीकी में आए, आज प्रभु की करुणा को पहचाने और प्रभु की नजदीकी में बढ़ते हुए अब हम सियाने हो जाएं, ताकि जो वचन हमारे लिए रखे गए हैं, जो सिर्फ सियाने समझ सकते हैं, उन बातों को हम समझें। अंतिम तुरही बहुत विशेष टॉपिक है बाइबल का, और हर कोई उस स्वर को सुनना चाहता है जो विश्वास में बना हुआ है, जो मसीह है। हर कोई इसका इंतजार कर रहा है कि उसके जीते जी वह अंतिम तुरही का स्वर वो सुन ले। उस स्वर के बाद होगा क्या? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आज्ञा देगा अपनी सेना को, हर एक स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, बोला जाओ और मेरे लोगों को मेरे लिए इकट्ठा करो। कितना सुहाना दृश्य होगा, आप सोचिए। आप अपने घर पे बैठे, हो सकता है आप खाना बना रहे हो सकता है आप
बाहर चौक में बैठे, हो सकता है आप अपने पड़ोसी से बात कर रहे हो, और जब वो आदेश दिया गया, वो तुरी का शब्द सबने सुना, और उसके बाद आप देख क्या रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है, आपका शरीर बदल गया, आप रोशन होने लगे, आप तब्दील हो गए और आप स्वर्ग में उठा लिए गए। क्या दृश्य होगा सोचिए। जो आसपास खड़े होंगे भयभीत हो जाएंगे, जो प्रभु में नहीं है वो सोचते रह जाएंगे, बोले ये हुआ कैसे इसके साथ। उस विषय के ऊपर आज का संदेश, जो एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है मसीह के लिए, हम जीवते ही उठा लिए जाएंगे प्रभु के पास। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कैसे जीना होगा, आज सारी बातें इस बाइबल के अनुसार हम सीखेंगे। और ये प्रतिफल हर एक मसीह के लिए लिखा है, हर एक मसीह के लिए प्रतिफल लिख दिया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और अपने जीवन को अशुद्धि से दूर करके पवित्र जीवन जी रहा है, परमेश्वर के लिए एक वर्जिन, एक कुंवारी के रूप में तैयार है। हर एक उस व्यक्ति को प्रभु उठा लेगा। पुराने नियम के अंदर यदि हम देखें तो उत्पत्ति के अंदर साफ लिखा है, लूत जहां रहता था सदोम और अमोरा के अंदर, सदोम और अमोरा को नाश करने का विषय परमेश्वर के सामने आया। उसका कारण क्या था मालूम है? वहां पर पाप बढ़ गया। बाइबल में सिखाती है जब पाप बढ़ता है परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बढ़ता है। इससे पहले भी पूरी धरती को पानी से तबाह कर दिया। जब प्रलय के द्वारा पूरी धरती के अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी, सब मारे गए, सिर्फ नूह के 3 बच्चे और उनकी वाइफ और नूह की वाइफ, 8 प्राणी बचे, और बाकी जितने भी जीव जंतु थे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी वो सब नूह की शिप के अंदर, जिसको नोहास आर्क बोलते हैं, उस आर्क के अंदर आकर अपने आप को बचा लिया। उसके द्वारा फिर दोबारा जीवन स्थापित हुआ, फिर दोबारा पॉपुलेशन बढ़ी, फिर बढ़ते बढ़ते आज हम 800 करोड़ हो गए। आज भी पाप बढ़ रहा है। सदोम और अमोरा में पाप बढ़ा, परमेश्वर का क्रोध भड़का, गंधक की आग गिरी और पूरा का पूरा सदोम और अमोरा नाश हो गया। ये क्यों रखा मालूम है आपको? एक उदाहरण के रूप में कि अंत अब कैसा होगा तुम जान लो। उस अंत को दिखाने के लिए सदोम और उमरा के ऊपर एक उदाहरण के रूप में आग बरसाई कि अब अंत के अंदर तुम्हारे पाप इतने बढ़ जाएंगे कि वहां पर कोई धर्मी नहीं होगा, और इस कारण से मैं क्या करूंगा, सत्य को बचाने अर्मागेडोन की युद्ध के लिए मैं उतरूंगा। यीशु मसीह खुद कहते हैं वो अंतिम युद्ध, हरमिगदोन का युद्ध, जिसके अंदर सत्य को प्रभु यीशु मसीह बचाएगा, उसके लिए वो खुद उतर के आएगा, और वो उस उतरने से पूर्व वो तूरी फूंकी जाएगी। उस तूरी के विषय में आज हम सीखें, और वो क्या है आज आप देखें प्रकाशित वाक्य और उसका 11वां अध्याय और 5वीं आयत निकालें, 15वीं आयत। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। आमीन। क्या बोला? 7वीं तूरी फूकी गई। इससे पहले 6 तूरी फूकी जाएगी, और उन सब का एक मीनिंग है, उन सब का एक कारण है, इस कारण से वो फूकी जाएगी। अंतिम तूरी 7वीं तूरी के विषय में आज हम सीखेंगे। बस आगे वाली 6 तूरियों के बारे में आप खुद पढ़े। अंतिम तूरी 7वीं तूरी जब फूंकी जाएगी तो क्या बोला यहां पर? तब 7वें स्वर्गदूत ने तूरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसकी मसीह का हो गया, और यह युगान युग राज्य करेगा। जीत गया हरमिगदोन का युद्ध। क्या बोलता है यहां पर? अब उसका हो गया, क्योंकि प्रभु का आगमन ही इस बात को एश्योर कर देता है कि प्रभु विजय है। और क्या बोलता है यहां पर? उसका हो गया। और इसका जब होगा जब प्रभु 1000 साल के लिए किसको बंद कर देगा? शैतान को बंद कर देगा। और 1000 साल कौन राज्य करेगा उसके ऊपर? हर एक विश्वासी जिसने अपने आप को प्रभु के लिए जीवन दिया, हर एक विश्वासी।
उस अंतिम तूरी के विषय में क्या लिखता है यहाँ पर, जैसे ही वो फूंकी गई वैसे ही बड़े बड़े शब्द होने लगे। और उस शब्द के अंदर क्या बोलता है, मसीह का वो राज्य हो गया। सालों से प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद आज 2000 साल हो गए। 2000 सालों से आज भी मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है, हे प्रभु तेरा राज्य है जैसा स्वर्ग में ऐसे ही पृथ्वी पे। उस प्रार्थना का उत्तर है ये। इस कारण से हमें प्रार्थना करनी होगी। हमने देखा सदोम और उमरा क्यों खत्म हुआ, वो क्योंकि उसके अंदर पाप पड़ गया। आज ये पृथ्वी का नाश क्यों होगा, उसका सबसे बड़ा कारण है इस पृथ्वी के अंदर पाप बढ़ता जाएगा। कितने लोग वहां धर्मी थे, मात्र 3 लोग, लूत और लूत की दोनों बच्ची। उसके अलावा पूरे नगर में कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गए। क्या दर्शाया, एक ही पुरुष लूत ही था। पुरुष की अगर हम बात करें तो उस पुरुष के अलावा कोई भी वहां पर धर्मी नहीं था, उस एक को बचा लिया। अंत के समय में भी यही होगा। वो अकेला सत्य है, यीशु मसीह वही सत्य, उस सत्य को बचाएगा। इस पृथ्वी के अंदर असत्य फैल जाएगा। इस पृथ्वी के अंदर पूर्ण रूप से अपराध, पूर्ण रूप से व्यभिचार, पूर्ण रूप से लोभ लालच, और यहां तक कि सत्य को मानना ही छोड़ देंगे। वो समय आएगा अंत का। आज होता जा रहा है। आज भी परमेश्वर की दया और करुणा से कई जगह सच्चाई से लोग बात चल रहे हैं। मैं कहूंगा आज भी बहुत जगह जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम सच्चाई से लिया जाता है, अपने पापों का अंगीकार किया जा रहा है और यीशु मसीह के लिए जीवन बदलता जा रहा है। आज दुनिया की अगर मैं बात करूं तो 3 कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा रिवाइवल, सबसे ज्यादा जागृति हुई यीशु मसीह के नाम की। उसमें सबसे पहला कौन सा है मालूम है, ईरान। ईरान मुस्लिम कंट्री, जो पहले फारसी थे, उसके बाद में वहां के लोग आए इस्लाम वाले, और हुआ क्या, वहां पर पूरी इस्लामी कंट्री बन गई। आज जब अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ है तो उसके बाद सबसे ज्यादा अगर रिवाइवल कहीं देखा जा रहा है, जागृति कहीं देखी जा रही है, तो ईरान में देखी जा रही है। हजारों हजार लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं। दूसरा अगर मैं बताऊं आपको तो चाइना के अंदर बाइबल बैन है। आप बाइबल ले जा नहीं सकते वहां, मसीह सुसमाचार सुना नहीं सकते आप, तुरंत आपको जान से मार दिया जाएगा। उस चाइना के अंदर आज प्रभु यीशु मसीह को लोग मानते जा रहे हैं। ये प्रभु का काम है आज। तीसरा नॉर्थ कोरिया, बहुत ही खतरनाक देश, जहां का जो लीडर है वो भी बहुत खतरनाक है। वहां पर भी आज प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं। अरे असंभव काम, जो असंभव है उस काम को प्रभु पूर्ण कर रहा है। क्यों, अरे अंत नजदीक है, वो तुरही फूंकने वाला है। उस फूंकने से पहले प्रभु हमें अवसर दे रहा है, बदल जाओ। यहां पर लिखा है राज्य तेरा है। दोबारा पढ़ता हूं, क्या लिखा है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, हमेशा के लिए हो गया। जगत का भी राज्य आज जगत का किसको दे रखा है मालूम है, आज जगत का सरदार कौन है, शैतान है। शैतान को सौंप रखा है ये, क्योंकि शैतान को पटका था नीचे, बहकाने का एक पूर्ण अवसर दे रखा है उसको। अब अय्यूब में देखते हैं, वो पूछ के आया था, क्या मैं अय्यूब को बहका लूं, परमेश्वर ने क्या बोला, बहका ले। वो एक उदाहरण दिया। आज उसी तरीके से हर एक मसीह को प्रतिदिन बहका रहा है। बाइबल वचन में कहती है कि जगह जगह फंदे लगा रखे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें उन फंदों से बच के चलना है। वो फंदे क्या हैं, आपकी अभिलाषाएं हैं। जो अभिलाषाएं आपको क्या करती हैं, परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। उन अभिलाषाओं से बचना है हमें, वो फंदे हैं, उनसे बचना है हमें। और ये क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दे रखी है शैतान को टूक कर। सरदार है आज संसार का। इस कारण से प्रभु बोलता है हमारा मल्ल युद्ध किससे, अरे मांस और लहू से नहीं है, इस अंधकार की शक्ति से। और उससे हम विजय कैसे प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमें पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा जीवन जब हम जीते हैं, अरे अंतिम तुरी का हम खुद इंतजार करेंगे, हे प्रभु जल्दी बजे, मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। वो है वो अंतिम तुरी। इस कारण से प्रभु क्या बोल रहा है, मेरे संग संग चलता रहे, उसको सुन, पहचान मेरी इच्छा क्या है।
क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा। यशायाह निकालें आप, यशायाह 45 का 23, इसके अंदर साफ लिखा है, भविष्यवाणी करी थी यशायाह ने यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले, 700 से 750 साल पहले भविष्यवाणी कर चुका कि अंतिम तुरी के समय क्या होगा। आप अब देखें 23वीं आयत पढ़ रहा हूं मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। कब भी नहीं टलेगा, ये जो बोल दिया गया वो होगा। क्या होगा? प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा। आज घुटने झुक नहीं रहे। मैं मेरे जीवन के विषय में बताता हूं आपको। एक समय ऐसा था जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा था। उस समय मैं इतना घमंड से भरा हुआ था, कुछ नहीं था जीवन के अंदर, फालतू का घमंड। घुटने नहीं टिकते थे प्रभु के सामने, क्योंकि जीवन जाना नहीं था, जीवन होता क्या है। आज प्रतिदिन घुटने टक जाते हैं, क्योंकि मालूम है वो राजाओं का राजा। इसीलिए बोला यहां पर झुकेगा, क्योंकि राज्य किसका है? मसीह का है। अंतिम दूरी फूकी जाएगी, राज्य प्रभु का दे दिया जाएगा। अब प्रभु के हाथ में अपने लोगों को इकट्ठा करना। अब आप आए थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16-17। क्या बोला यहां पर? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। अंतिम तुरी, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा, पौलुस को भी बता रखा था और वही चीज को और स्पष्ट करके यूहन्ना को उसके प्रकाशित वाक्य में बताया कि वो तुरी फूंकी जाएगी। और क्या होगा? परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, प्रथम पुनरुत्थान, वो पहले जिएंगे। अब यहां पर जिएगा कौन मालूम है? जितने भी मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मान चुके हैं, पर यीशु मसीह के आगमन से पूर्व वो मर चुके हैं, वो सारे पहले जी उठे। वो लोग नहीं जिएंगे इस समय जो लोग मर गए हैं पर जिन्होंने प्रभु को स्वीकारा नहीं था। ये प्रथम पुनरुत्थान है। उन लोगों को कब जिलाएगा प्रभु? 1000 साल बाद, जब हमें पूरा राज्य दे देगा। और उसके 1000 साल बाद जब न्याय होगा, तब सारे के सारे जी उठेंगे। और लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि परमेश्वर आज्ञा देगा कि हे अधोलोक, तू भी कहां चला जा, इन मुर्दों के साथ नरक में जा। दोबारा भेज देगा अधोलोक के अंदर। जहां से मुर्दे निकले थे वहां वापस अधोलोक में वापस मुर्दे भेज देगा, और पूरे के पूरे वापस ये कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो दूसरा पुनरुत्थान है वो। ये प्रथम पुनरुत्थान के विषय में लिखा है। तो जितने जीवित हैं, क्या लिखा है यहां पर? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज हमें एक दूसरे को शांति देना है। बादलों में उठा लेगा प्रभु, हमें प्रभु में लेके जाएगा। अब सबसे बड़ा तर्क यहां पर क्या आता है मालूम है? जो मसीहों के अंदर विभाजन डाल देता है कि ये जो तुरी फूंकी जाएगी, ये महाक्लेश से पहले फूंकी जाएगी या महाक्लेश के बाद फूंकी जाएगी। सबसे बड़ा तर्क ये है। आज पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो रही है। कई मानते हैं कि महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा, कई ये मानते हैं कि महाक्लेश से पहले प्रभु आएगा। दोनों आयतों को आज हम देखेंगे। इसका 1:10 पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाले प्रकोप से बचाता है, उससे बचाता है। इस कारण से कई विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि महाक्लेश से पहले ही प्रभु आ जाएगा और हमें लेके चला जाएगा। अब मत्ती निकालें आप, मत्ती और 24 का 31।
और तूरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमीन। और लिखा है यहाँ पर, जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसी अध्याय में लिखा, चारों दिशाओं से इकट्ठा करेंगे, और साथ में क्या बोला, जो अंत तक विश्वास धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत क्या है? ये महाक्लेश का अंत। तो इस विषय के अंदर दो मत हैं जो बहुत बड़े मत हैं आज, और दोनों मत के ऊपर विवाद चलता है, तर्क चलता है। काफी लोग कहते हैं कि महाक्लेश से पूर्व उठा लिया जाएगा, क्योंकि प्रभु ने साफ बोला, आने वाले प्रकोप से मैं बचाऊंगा। और कई इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन कह रहा है अंत तक विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, तो महाक्लेश में से हमें होकर गुजरना होगा। अब जैसा हमारा विश्वास, मैं कहूंगा वैसा ही हमारे साथ होगा। लिखा है वचन के अंदर, जैसा तू विश्वास करेगा वैसा तेरे साथ होगा। तो विश्वास कर इस पहाड़ से कि पहाड़ यहां से उठ करके चला जाए, वो चला जाए। जो हमारा विश्वास है उस विश्वास के आधार पर हमारे साथ होगा। अब इस तर्क को हम कैसे सीखें? जो ये विश्वास करते हैं हम महाक्लेश से पहले उठा लिए जाएंगे, मैं समझता हूं वो जीवित ही नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। प्रभु उनको प्रथम पुनरुत्थान में उठा लेगा। वो जो ये विश्वास करते हैं कि महाक्लेश के बाद प्रभु की तुरी बचेगी और उसके बाद प्रभु आएगा, उन लोगों को प्रभु बल देगा, सामर्थ देगा, शक्ति देगा उस महाक्लेश में से निकलने की, सहने की ताकत देगा। तो इस विषय में तर्क करना मैं नासमझी समझूंगा कि इसमें तर्क ना करें, बल्कि उसके लिए तैयार रहें कि कैसी भी परिस्थिति में प्रभु आए। पहले आता है तो भी तैयार हो प्रभु, बाद में आता है तो भी तैयार हो प्रभु। तो उसका आना तो तय है, पर हमें तैयार रहना है हर परिस्थिति के लिए कि आज आजा प्रभु, आज भी मैं तैयार हूं। ऐसा मसीह का जीवन हमें आज जीना है। लिखा है वचन के अंदर, क्या बोलता है? सब जगह से इकट्ठा करेगा। कई जगह छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, सब जगह से इकट्ठा करेगा। पर उसके आने से पहले भी कई मसीह आ जाएंगे, उसका भी हमें ध्यान देना है। बाइबल कहती है झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मसीह आ गया, देखो वहां है। पर वचन क्या बोलता है? जैसे बिजली गिरती है एक जगह से दूसरी जगह, सबको पता लगता है, ऐसे यीशु मसीह का आगमन हो। छुप के नहीं आएगा, सबको दिखा के आएगा। उसका प्रथम आगमन देख लीजिए आप, जहां पर जन्म हुआ उसके ऊपर तारा था। प्रथम आगमन कोई नहीं छुपाया उसको, जबकि हेरोदेस मार डालना चाहता था उसको, उसके बावजूद भी हेरोदेस मार नहीं पाया। द्वितीय आगमन विशाल सेना के साथ आएगा, पुनरुत्थान किए हुए लोगों को लेके आएगा, जितने जीवित हैं उन सबको लेके आएगा, छुपाएगा नहीं, सबके साथ आएगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय 51-52 पढ़े। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? हम बदल जाएंगे। ये चीज प्रभु हमें सिखा रहा है। अविनाशी, कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसी दशा में प्रभु हमें उठाए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। किन से कह रहा है ये भेद की बात? अब बालकों से नहीं कह रहा है, जो मसीह में परिपक्व हो चुके हैं उन लोगों से कह रहा है। बोला भेद की बात कह रहा हूं मैं, समझना है इसको। हम सब नहीं सोएंगे। पौलुस जबकि मर चुका है, पर क्या बोलता है? हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। सदा के लिए नहीं मरेगा कोई भी व्यक्ति जो प्रभु में मरा है। पलक झपकते, कितना समय लगता है? 1 सेकंड से भी कम समय, उसी समय हम सब बदल जाएंगे। क्षण भर में अंतिम तुरी फूंकी गई और सबके सब बदल कर क्या हो जाएंगे? अविनाशी दशा के अंदर एक नया शरीर पाकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। जिस तरह से लिखा है मत्ती के 31 के अंदर,
24 के 31 में, सबको इकट्ठा कर लेगा। और वचन कहता है समुद्र अपने मुर्दे दे देगा, धरती अपने मुर्दे दे देगी, जो जले हैं वो अपने मुर्दे दे देंगे। हर एक जगह से प्रभु के लिए इकट्ठे होते आएंगे, हर एक जगह से। और अंतिम तुरी के विषय में लिखा है, आगे बोलता है मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। सब कुछ मैं समझता हूं पौलुस को दिख रहा होगा, सब कुछ। और प्रभु ने पूरा अंत पौलुस को दिखाया। यही कारण से पौलुस बोलता था जीना मसीह मरना लाभ। बोला मैं देख रहा हूं मेरा अंत क्या है। बोला मैं प्रभु के साथ हूं, प्रभु के संग हूं, उसके साथ राज्य कर रहा हूं, इससे बड़ा प्रतिफल मेरे लिए क्या है। इस कारण से बड़ा खुश था वो। बोलता है मैं जीना इसलिए चाहता हूं कि तुम लोगों को सुसमाचार सुना सकूं, और अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि यीशु मसीह के पास जाऊंगा। ये उसकी एक चाहत थी, उसको मालूम था। इस कारण से परिपक्व था मसीहत के अंदर। बोला कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। आज प्रभु चाह रहा है उस अंतिम तोरी फूंकने से पहले हम 4 काम करें। सबसे पहले अपने आप को जांचें, सबसे पहले कि कैसा जीवन जी रहे हैं हम। क्या आज भी बाल्यावस्था में है क्या आज भी प्रभु को ना अपनाते हुए आज भी संसार की ओर भाग रहे हैं क्या? आज भी चीजें हमें प्रलोभित करती हैं क्या? आज भी अभिलाषाओं के अंदर फंस रहे हैं क्या? अगर आज भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं तो हम बाल्यावस्था में हमने प्रभु को नहीं पाया अभी तक, उसकी खूबसूरती नहीं देखी अभी तक, उससे प्रेम नहीं किया अभी तक। आज भी हम संसार की अभिलाषाओं से प्रेम करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को जांचें। दूसरा, अपने आप को पवित्र करें। सबसे बड़ी बात, अपने आप को पवित्र करें। लिखा है वचन के अंदर पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ज्योति ही ज्योति के पास जा सकती है, अंधकार नहीं जा सकता। इस कारण से प्रभु हमें क्या कह रहा है? पवित्र बने। पवित्रता बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। और पवित्र बनने के लिए करना क्या है? हमारे हक में नहीं है कि हम अपने आप पवित्र बन जाए। परमेश्वर की दया और करुणा में परमेश्वर चाहता है हम पवित्र बने, और उसके लिए हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। लिखा है वचन के अंदर, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आज हमें उसकी आज्ञा माननी है, और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं हम पवित्र बनते जाते हैं। तो हमें पवित्र बनना है। तीसरा, उससे प्रेम रखें, बहुत जरूरी है। लिखा है वचन के अंदर, साफ साफ कहता है पौलुस, यदि हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, यदि हम बड़े बड़े प्रचारक बने, विश्वास रखें, सब कुछ करें, और प्रेम ना रखें तो हम ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ। हमें कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। उस अंतिम तूरी से पहले हम उस प्रेम के अंदर आ जाएं। एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे को नजदीकी से जाने समझें, एक दूसरे के लिए आगे होकर हम काम करने के लिए हाथ बढ़ाएं। दूसरों को चिढ़ाएं नहीं, ठट्टों में ना उड़ाएं, दूसरों की कमजोरी को जग जाहिर ना करें, बल्कि उसको ढांपते हुए परमेश्वर के नजदीकी में आए, प्रार्थना करें, हे प्रभु इसके ऊपर दया। कई बार होता है लोग क्या करते हैं, किसी की कमी पता लग जाए। मान लो एक उदाहरण के रूप में देता हूं कि साहब ये बच्चा सिगरेट पीता है, तो हम क्या करेंगे? पास्टर के पास आके बोला पास्टर साहब उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना, वो सिगरेट पीता है। क्या करा आपने? उस पास्टर के सामने उस बच्चे की बेइज्जती कर दिया। बल्कि हमें करना क्या था? हम खुद घुटनों पर आते और उसके लिए प्रार्थना करते, उसके पाप को ढांपते। लिखा है वचन के अंदर कि उसको ढांपना है, उजागर नहीं करना। पर आज हम कर क्या रहे हैं? उजागर कर रहे हैं। तो तीसरी बात यही है कि हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। और चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि हम प्रभु की नजदीकी में बने रहने के लिए हम परमेश्वर के नजदीकी में आए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और उसके लिए हमें प्रभु के लिए समर्पित होना पड़ेगा।
प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाने होंगे। ये है चौथी बात। सुसमाचार जरूरी नहीं है कि आप वचन खोलकर जैसे पास्टर बोलता है वैसे ही आप सुसमाचार सुनाएं, जरूरी नहीं है ये। सुसमाचार सुनाने के कई तरीके हैं। आप अपने जीवन को मसीह के प्रतिरूप जी रहे हैं तो लोग बाग आपको देखकर पढ़ते हैं। हमें जीवित पत्री प्रभु की, और हम एक जब सच्चा जीवन जीते हैं तो हम वो सुसमाचार सुना रहे हैं। लोग कहेंगे कि इसको देखो, ये प्रभु का सच्चा सुसमाचार सुना रहा है। इसके जीवन से देखो, दुष्टता नहीं है इसके अंदर पाप नहीं है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं है, इसके अंदर सिर्फ धन्यवाद है और इसके अंदर सिर्फ क्षमा है। ऐसा जीवन प्रभु चाहता है हम जिए। तो ये चार बातें अंतिम तुरी फूंकने से पहले हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से छूटे नहीं। 10 कुंवारियों को उदाहरण दिया है प्रभु ने। उसमें से 5 कौन थी? जिन्होंने स्वीकार किया प्रभु को, पर प्रभु के लायक अपना जीवन नहीं थी। पर 5 कौन थी? जिन्होंने न केवल स्वीकार किया पर प्रतिदिन पवित्र आत्मा में होकर जी रही थी। ऐसा जीवन आज हमें जीना। सिर्फ स्वीकार कर लेना काफी नहीं है। स्वर्ग राज्य जाने के लिए पवित्र आत्मा का तेल जरूरी है। वही तेल आपको लाइट अप करेगा, आपके अंदर ज्योति जला के रखेगा, और वही ज्योति उस स्वर्ग राज्य में पहुंचेगी। लिखा है जिस तरह से 666 नाश होने वालों के लिए अंक है, उसी तरह पवित्र आत्मा की छाप स्वर्ग जाने वालों के लिए। तो उसकी छाप में आना होगा हमें, ताकि दूर से ही प्रभु हमें कहे कि ये मेरी और है, मैंने इसको चुना है। प्रभु जब यीशु न्याय अवस्था के अंदर, प्रभु यीशु क्या बोले अपने परमेश्वर पिता से? हे प्रभु, ये मेरा है, मैंने अपना आत्मा दिया है इसको, और वो आत्मा इसमें कार्य कर रहा है। अंतिम तुरी कभी भी भूगी जाए, एक विश्वासी को डरना नहीं है उससे, बल्कि आनंद और आशा के साथ देखना है प्रभु की ओर कि प्रभु वो तुरी भूगी जाए, मैं तैयार हूं। योएल निकालें आप, योएल और उसका 2 का पहली आयत। उसके अंदर लिखा है किस तरह से चेतावनी भी है एक तुरी का शब्द, उस चीज को हम सीखेंगे। 2 का पहली आयत। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। आमीन। यहोवा का दिन आता है वरन निकट ही है। आगे पूरी चेतावनी दे रखी है किस तरह से हमें परमेश्वर के नजदीकी में बने रहना है। या चेतावनी के रूप में भी हम ध्वनि का स्वर सुनते हैं, तुरी का स्वर सुनते हैं। उसके द्वारा भी हम जानते हैं किस तरह से हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और परमेश्वर के लिए तैयार होना है। तैयारी बहुत जरूरी है। एक एग्जाम देने जाता है ना जब बच्चा, तब उस एग्जाम को देने के लिए वो पूरे साल भर मेहनत करता है, पूरे साल भर। अगर वो मेहनत ना करे और एग्जाम में बैठ जाए तो क्या पास होगा? क्या नहीं होगा। भले कितनी प्रार्थना कर ले, भले बड़े से बड़े पास्टर से प्रार्थना करा ले, वो पास नहीं होगा। इसमें प्रार्थना की शक्ति का नहीं बता रहा मैं कि वो प्रार्थना की शक्ति कम है, बल्कि परमेश्वर ने अवसर दिया था हमें, उस अवसर को हमने बहुमूल्य नहीं जाना। प्रार्थना काम करेगी, पर हम पढ़ के जाएंगे, उसके बाद प्रार्थना कराएंगे, प्रार्थना काम करेगी, आप भूलोगे नहीं उसको। अवसर को बहुमूल्य जाने। आज प्रभु ने अवसर दिया है हमें, आज अपने आप को हमें सचेत रखना है, आज अपने आप को प्रभु के नजदीक रखना है, आज प्रभु से प्रेम करना है। आज अवसर है वो। जब अंतिम दूरी फूंक दी जाएगी उसके बाद अवसर नहीं बचेगा। उसके बाद प्रभु का आगमन है, उसके बाद तो न्याय है, उसके बाद तो प्रभु अपने लोगों को उठा लेगा अपने पास और दुष्टों को वहीं छोड़ देगा। उन्हीं के ऊपर न्याय करेंगे, उन्हीं के ऊपर राज्य करेंगे, और सारे धर्मी परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे, और परमेश्वर अधिकारी बनाएगा हमें। दिया ना उदाहरण, तोड़े का उदाहरण ऐसे थोड़ी दिया प्रभु यीशु मसीह ने। बोला अपने दासों को बुलाया, और क्या बोला? बोला सबको उनके होनहार के अनुसार तोड़े बांट दिए। और जब वापस आया राजपद पाकर, यीशु मसीह भी जब वापस आएगा राजपद पाकर, उसको दे दिया जाएगा वो राजपद कि तू ही न्याय करेगा, तू ही न्यायी है, तू ही राजाओं का राजा है। और जब यीशु मसीह वापस आएगा तब हिसाब लेगा।
और उसके लिए हमें तैयार रहना और कहना कि प्रभु जो तोड़ा तूने मुझे दिया उससे मैंने कमाया है। आया 5 तोड़े कमा के, क्या बोलता है प्रभु तूने 5 दिए थे 5 और लाए। बोला तू 10 नगरों का अधिकारी होगा, 10 नगर उसके अधीन कर दिए। तो वास्तविक रूप से 10 नगर अधीन करें, ये समझ लेना आप। जब परमेश्वर का राज्य आएगा इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल के लिए, तो वो वैसा व्यक्ति 10 नगरों के ऊपर अधिकारी होगा। बोला साहब 2 दिए थे 2 और लाया हूं मैं। बोला तुझे भी हाकिम बनाता हूं। तो आज हमें जो दिया है उससे हमने क्या कमाया, वो विचार करने का एक समय दिया है प्रभु ने। आज हमें दिया है प्रभु ने वो पवित्र आत्मा, आज हमें दिया है प्रभु ने अपनी ही आत्मा। तो क्या आज हमने उस आत्मा के द्वारा दूसरे आत्मा को जीता है? क्या हमने वो करा है? यदि करा है तो प्रभु के सामने जाकर कह सकते हैं कि प्रभु तेने जो तोड़ा दिया था आज मैं उससे कमा के लाया। करने वाला वही है, सुसमाचार हमें सुनाना है बस। हमारे कामों के द्वारा सुना सकते हैं, हमारे व्यवहार के द्वारा सुना सकते हैं, दूसरे के मदद करके सुना सकते हैं, किसी भी तरीके से हम सुसमाचार सुना सकते हैं। पर उसके द्वारा कमाया क्या, वो प्रभु पूछे, क्योंकि उसने जिम्मेदारी दी है हमें। उस जिम्मेदारी को निभाना है हमें, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अंतिम व्यक्ति क्या बोलता है? बोला मैंने तेरा जो तोड़ा था उसको मिट्टी में गाड़ दिया, जो तेरा है प्रभु वापस तेरे को दे रहा हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को पाया, पवित्र आत्मा भी पाया, पर अपने अभिलाषाओं के द्वारा, अपने अधर्म के द्वारा, अपनी सांसारिकता के द्वारा उस पवित्र आत्मा को बुझा दिया, खत्म कर दिया। पवित्र आत्मा शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे काम करें और बाद में सब खत्म हो गए। बोला वो पवित्र आत्मा प्रभु तेरा वापस ले ले। क्या बोलेगा प्रभु? हे दुष्ट और आलसी दास, तुझे मैंने दिया। क्यों बोलेगा? उसका सबसे बड़ा कारण है, अरे अन्य जातियों को तो मिला ही नहीं, हमारे ऊपर दया हुई, जिसको प्रभु ने चुना उसके ऊपर दया हुई। तो इतना बड़ा खजाना लेकर हमने करा क्या? कुछ भी नहीं करा। एक व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे और उस व्यक्ति को अगर आप 1 करोड़ रुपए दें और वो 1 करोड़ रुपए लेकर उसको जुए में लुटा दे या 1 करोड़ की अय्याशी कर ले, तो आप क्या बोलोगे? बोला इससे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं देख। बोला इसको सपोर्ट भी करा, उसके बावजूद भी वैसी की वैसी अवस्था में। तो आज हमें सपोर्ट किया है प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा। अगर हम इसी अवस्था में हैं तो हमारे अंदर गलती, उस आत्मा की ताकत तो उतनी ही है, पर हम ही अगर उस अवस्था में जी रहे हैं तो हमने आज तक उस आत्मा का इस्तेमाल करना नहीं सीखा। इस्तेमाल करना सीखे। परमेश्वर की ताकत आप में दिखेगी। प्रार्थना में लौलीन रहे, परमेश्वर के नजदीक बने रहे और अंतिम दूरी से पूर्ण रूप से प्रभु की संगति में आ जाए। उस आत्मा को प्रज्वलित करें, उस आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं। कैसे बढ़ती है उसी आत्मा की शक्ति? वचन से। जब हम डेली वचन पढ़ते हैं आत्मा को ताकत मिलती है। डेली वचन पढ़ें। कई जगह मैं सुसमाचार सुनाने जाता हूँ, कई जगह परमेश्वर की दया और करुणा से जो मेरे पिता की सेवकाई दी, वो सेवकाई को प्रभु ने मेरे द्वारा आगे बढ़ाई। तो बहुत से जो मेरे पिता के घर थे, उन्हीं पिता के घरों के अंदर आज मैं सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ। क्रिश्चियन है, परदादा क्रिश्चियन, दादा क्रिश्चियन, सारा पूरा परिवार क्रिश्चियन। बच्चा पढ़ता है साहब 11th में, बच्ची पढ़ती है 10th में। उनसे पूछा गया, बोला साहब आप बाइबल कितनी पढ़ते हैं? मैं नहीं पूछा, बोलता बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पर एक चीज अच्छी है उनकी, झूठ नहीं बोल। मेरे सामने इमेज बनाने के लिए झूठ बोल सकते थे, और दोनों बच्चों ने सच बोला, बाइबल नहीं पढ़ा। मैं प्रार्थना करके आया, मेरा प्रभु इनके मन में डालना। एक एक आयत करके पढ़ना स्टार्ट करिए, मैं पढ़वाता हूँ उससे।
वो एक आयत कब एक चैप्टर बन जाएगी। परमेश्वर का चमत्कार देखना। अरे हमें सब कुछ दे दिया गया, उसके बावजूद भी आज हम उस आत्मा को खाना नहीं दे रहे। बुझा दिया है हमने। मन के अंदर एक ही चीज है, कैसे भी करके अधिक पैसा कमाएं। क्यों? सांसारिक अभिलाषाओं में जकड़ रहे हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। उस तुरही को भूल गए हैं जो अंतिम तुरही फूंकने वाला है प्रभु, जो अंतिम दिनों में चल रहे हैं हम आज। उस चीज को सब भूलकर आज हम सांसारिकता में खो गए, उसकी चमक चांदनी में खो गए। चकाचौंध कर रखा है हमें मोबाइलों ने, गाड़ियों ने, बंगलों ने, सब ने हमें चमक आंखें चौंधिया कर दी। और जो सच्चा ज्योति है उस ज्योति को देखना भूल गए। बस एक ही लालसा, एक ही इच्छा है कि इसके पास है, मेरे पास कब आए। और अज्ञानता से कई बार प्रभु से मांगते भी हैं कि प्रभु मुझे भी गाड़ी दे। ये सब प्रार्थनाओं को वो सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। प्रभु ने बोला मांगो तो दिया जाएगा। तो सांसारिकता नहीं मांगनी हमें। हमें क्या मांगना है? विश्वास में बड़ा प्रभु। क्या मांगना है? प्रभु इस्तेमाल कर मुझे ताकि तेरी सेवा कर पाऊं। प्रभु इस्तेमाल कर मुझे, मेरे जीवन को व्यर्थ जाने मत दे, मेरे जीवन का सही उद्देश्य मुझसे दे। ये सारी चीजें मांगनी है। उसके ऊपर उदाहरण दे रखा है उसने। क्या बोला था उदाहरण के अंदर? कि पड़ोसी के पास गया और रोटी मांगी। किसके लिए मांगी? खुद के लिए मांगी क्या? उसके यहाँ मित्र आया तो उसके लिए मांगी। तो मांगना किसके लिए? दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। आपकी आवश्यकताओं तो आपको बिना बोले ही प्रभु जानता है। लिखा है वचन के अंदर, मैं तेरी आवश्यकताओं को तेरे बिना मांगे जानता हूं। और ऐसा मैंने मेरे जीवन में अनुभव भी किया। कई बार परमेश्वर की दया करुणा से कई बार प्रभु मुझे आगे होकर मदद करता है। गाड़ी से जगह जगह जाना, गाड़ी के तेल के लिए प्रभु की दया करुणा से किसी को दयालु करता है। और प्रभु मुझे कभी कभी पैसा भी देता है जब नहीं है मेरे पास, और जब है तब नहीं देता। हमेशा क्यों नहीं देता, कभी सोचा आपने? हमेशा इसलिए नहीं देता, मेरी आदत बिगड़ जाएगी, फिर मैं कमाना छोड़ दूंगा, फिर मेरे लालसा हो जाएगी, ये तू दे दे, तू दे दे। वो प्यार करता है, इसलिए उसी समय देगा जब आपकी जरूरत है, आपके पास कहीं से नहीं है, उसी समय देगा, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। आप चोरी ना करो इस कारण से आपकी मदद कर रहा है, उसमें भी आपके ऊपर दया करता है। परमेश्वर आज के वचन से हमें सिखा रहा है, हमें पूर्ण रूप से प्रभु की नजदीकी में रहना है। अंतिम दूरी से पूर्व प्रभु के लिए तैयार रहें, कि जब भी दूरी बसती है, प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए देने को समर्पित हूं। मेरा जीवन पवित्र है, मेरा जीवन निर्मल है, नम्र हूं मैं, और मैं उसके लिए तैयार हूं कि जब कभी तू आए तो मुझे लेके जा। ऐसा मसीह जीवन आज हम जिए, प्रतिदिन इंतजार करें उसके आगमन का, प्रतिदिन अपने आप को जांचें कि आज के दिन धन्यवाद प्रभु मैंने पाप नहीं किया, आज का दिन मैं बच गया। अरे बस एक दिन रोकना है अपने आप को, बस आपको एक दिन। भविष्य में क्या होगा उसके विषय में चिंता मत करो। आज का दिन जो प्रभु ने आपको दिया, आज के दिन में एक संकल्प करें कि आज पूरे दिन झूठ नहीं बोलोगे, पूरे दिन गलत विचार नहीं करोगे, पूरे दिन पाप नहीं करोगे। बस एक दिन, आने वाले कल के दिन क्या होगा पता नहीं, बस आज के दिन प्रतिदिन आप यही सोचें, आज नहीं करना है मुझे। मैं कहता हूं अगर 7 दिन भी आपने नहीं कराना है, 8वें दिन आपकी इच्छा नहीं होगी। ये जीवन की सच्चाई है। मैं ऐसे ही बदला हूं मेरे जीवन में। मैंने एक दिन संगति छोड़ दी है, बस एक दिन। कल चला जाऊंगा दोस्तों के साथ। वो एक दिन संगति छोड़ते छोड़ते आज देख लो मेरे को इतना समय हो गया कि आज दोस्तों के लिए समय ही नहीं है मेरे पास। सच्चा मित्र प्रभु मिल गया मुझे, उसके साथ हूं मैं, और प्रभु ने चुन रखा है। वो जानता है कि आज भी अगर मैं इसको छोड़ूंगा वापस सांसारिक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने 12 साल दिए तो 13वें साल में आप पाप ना करें। अरे 13वें में भी पाप कर सकते हो। इसलिए सदा दौड़ लिखा है मसीह जीवन को, दौड़, रुकना नहीं है इसके अंदर, भागते रहना है, सदा अपने आप को जांचना है। कहीं हमारे जीवन के अंदर पाप ने घर तो नहीं कर लिया, उस पाप से बचना।
सतर्क रहें, सावधान रहें। अंतिम तुरी का शब्द सुनने से पहले अपने आप को जांचें, परखें और तैयार करें कि हाँ प्रभु, न केवल मेरे पास दिया है बल्कि मेरे पास तेल भी है, मैं तेरे लिए तैयार हूं, तो आप मुझे दें। ऐसा जीवन आपका जब आप जिएंगे, प्रभु आनंदित और प्रसन्न होगा, आपके मांगने से पहले आपकी जरूरतों को पूर्ण करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, जो प्रार्थना निवेदन आए हैं वो आपके चरणों में रखते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं बहन निकिता के लिए, आपकी दया करुणा से आपने उनको एक संतान दी मेरे प्रभु। बीते दिनों प्रार्थना की थी, आपने उनको संतान दी। संतान के फेफड़े के अंदर मेरे प्रभु जो छेद बता रहे हैं मेरे प्रभु, उसका इलाज कहीं नहीं बता रहे मेरे प्रभु, उसका इलाज आपके हाथों में है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, विशेष करके उस बच्चे के लिए मेरे प्रभु, जो अभी छोटा सा बच्चा है, कुछ दिन का बच्चा है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उस बच्चे को पूर्ण रूप से अपने चंगाई वाले हाथ लगाकर आप शिफा दें, चंगाई दें मेरे प्रभु। और ये जीवित गवाही मेरे प्रभु हमारे को सुनने को आए कि मेरे प्रभु आपने उसके जीवन दान दिया। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, बच्ची आरोही के लिए मेरे प्रभु, संडे स्कूल में आती है बच्ची मेरे प्रभु, उसके पेट में दर्द है मेरे प्रभु, क्या समस्या हमें नहीं मालूम, पर आप पूर्ण रूप से बच्ची को पूर्ण रूप से बल दे, ताकत दें मेरे प्रभु, और बच्ची के विश्वास को आप बढ़ाएं मेरे प्रभु। बेटी एंजल के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा उसके जीवन में रहे मेरे प्रभु। जो भी खाती है मेरे प्रभु, उसके बाद उसके पेट में दर्द होता है मेरे प्रभु, दया करें, करुणा करें मेरे प्रभु, पूर्ण रूप से चंगाई दे बच्ची को मेरे प्रभु। जो मौसम पलट रहा है मेरे प्रभु, जगह जगह बीमारियां हो रही है मेरे प्रभु, हर एक बच्चे को आपकी दया आपकी करुणा में रखें मेरे प्रभु। कुणाल के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा में रहे बच्चा मेरे प्रभु। जो उसको दौरे आते हैं मिर्गी के मेरे प्रभु, उसको पूर्ण रूप से मेरे प्रभु चंगाई दें। जो दुष्टात्मा ने उसको जकड़ रखा है मेरे प्रभु, हम आपके नाम और विनती करते हैं मेरे प्रभु, उस दुष्टात्मा से मेरे प्रभु उसको बचाएं मेरे प्रभु, निकालें मेरे प्रभु उसमें से मेरे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा का दान उसको दें मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं पवन भाई के बच्चे के लिए मेरे प्रभु, जो बीते कई महीनों से हॉस्पिटलाइज है मेरे प्रभु, उसके दिमाग की जो कई बार सर्जरी हो चुकी है मेरे प्रभु, बार बार पानी भरता है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, दया करें, करुणा करें मेरे प्रभु। जब आने वाले दिनों में दोबारा ऑपरेशन हो रहा है मेरे प्रभु, तो ऑपरेशन नहीं, आपकी अनुग्रह उसको चंगाई दे मेरे प्रभु, आपकी दया उसको चंगाई दे मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, भाई पास्टर अजीत प्रार्थना करके आए हैं उसके पास मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु पास्टर की मेरे प्रभु जो प्रार्थना है उसको मेरे प्रभु उन लोगों ने सुना है मेरे प्रभु, उसका विश्वास बढ़े मेरे प्रभु आप पे, और हम चाहते हैं मेरे प्रभु मसीह का नाम वो लोग जानने लगे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़े मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, ये वचन जो बोया गया है मेरे प्रभु, जितनों ने सुना है मेरे प्रभु, हर एक आशीषित हो। जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, वो भी मेरे प्रभु आपकी दया और करुणा में बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। आप अंतिम तुरी से पूर्ण अपने आप को जांचे परखें, आपके नजदीक रहें मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम पे से प्रत्येक के जीवन के अंदर होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।